हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक के शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिन से यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक 48 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में आईडीबीआई बैंक के शेयर में 28% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 31 रुपए से शेयर में इतनी बड़ी रैली आई थी कि शेयर 53 रुपीज तक चला गया। कंटिन्यूस इतनी बड़ी तेजी आई कि वाकई में इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया। लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर लगातार दबाव बना हुआ है। 2 दिन से लगातार 5% की गिरावट है। किसी को भी बेचने तक का भी मौका नहीं मिल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 39% की गिरावट है। इतना बड़ी तेजी आज से पहले आईडीबीआई बैंक में बिल्कुल भी नहीं है। 53 रुपीज तक का हाई बनाया, 17 रुपए तक का लो बनाया था। यहाँ पर 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में आईडीबीआई बैंक में 14% की गिरावट है, 14 से 15% की। 84 रुपीज तक का हाई था, शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा था, काफी ज्यादा प्रेशर था इसके ऊपर। 17-18 रुपए तक का लो बनाया, लेकिन कुछ ही वक्त में एक बहुत बड़ी रैली आई और उसका रीजन ये था कि नतीजे इसके अच्छे आ गए थे। नतीजे इसके अच्छे आए थे और जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, और तब शेयर आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहा था। और उस वक्त मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन भी दी थी, मैंने बाइंग करने की सलाह दी थी आईडीबीआई बैंक में। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि मुनाफा हो जाए तो मुनाफा बांध के निकल भी जाइएगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको पर शेयर थोड़ा सा मुनाफा हो जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही निचले लेवल पर मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी, तकरीबन तकरीबन शायद 25-30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, और तब मैंने बाइंग की सलाह दी थी और तब बाइंग हो भी रही थी यहाँ पर। और उस वक्त मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी थी और शेयर रॉकेट की तरह भागा था उसके बाद, और वाकई में इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में आईडीबीआई बैंक का जो शेयर है उसमें 61% की गिरावट है। 200 रुपए से शेयर कंटिन्यूसली टूट रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसी रैली नहीं आई, जरूर आई है। इससे पहले भी आपको देखिए शेयर 55 रुपए के आसपास था, तेजी आई, सीधा 100 रुपए पर चला गया, लेकिन वापस नीचे टूट गया शेयर, वापस पहुंच गया 55 पर, वापस रैली आई, तेजी आई, 80 रुपए से ऊपर निकल गया, फिर वापस नीचे गिरा। तो ऐसी तेजी पहले भी आ चुकी है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है ये, 50,000 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप बन चुका है। काफी बड़ा मार्केट कैप इनका अब हो चुका है एक बहुत बड़ी रैली के साथ। वॉल्यूम ट्रेड काफी कम है, मुश्किल से 5 लाख का भी इसका वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, 4 लाख का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 98.11% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.0 मतलब होल्डिंग है। तकरीबन 4 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया, लेकिन उतनी नहीं है कि 0.01% भी हो सके इनकी होल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिनके पास 51% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर के द्वारा। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 7 एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.37% की देखने को मिली है। 2015 में इसने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे भी नहीं किया है। आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अगेन काफी अच्छी है इनकी। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 12% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 83% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिनका मानना है कि या तो खरीदारी करो, और खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही 17% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया बहुत तेजी आ चुकी है, अब मुनाफा बांध के निकल लो। अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक डू नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी होगी कि जो एस्टिमेट बताया जा रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, उसका रीजन ये था कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बैंकिंग शेयर्स काफी ज्यादा दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एनपीएस इनके ऊपर आ सकता है और नतीजे इनके अच्छे नहीं आएंगे। वो सारी चीज सिचुएशन थी। लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन पहले, अभी कल परसों ही, एचडीएफसी बैंक ने भी कहा है कि कोविड-19 का कोई उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बैंक अच्छे नतीजे रिपोर्ट करेगी। और उसी तरीके से एलआईसी ने भी कहा है, और सॉरी बजाज फाइनेंस ने भी यही चीज देखने को मिली है और शेयर दौड़ना शुरू कर दिया है।
और वही चीज आईडीबीआई बैंक ने भी करी है कि कोविड-19 पेंडेमिक का कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इनके फ्यूचर रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, ये भी उन्होंने कहा है यहाँ पर। और नतीजे की बात करें तो आईडीबीआई बैंक के जो मार्च क्वार्टर के नतीजे थे वो काफी शानदार थे। 165 करोड़ का मुनाफा हुआ था और जैसे ही ये नतीजे आए थे मैंने तुरंत वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि बाइंग करने की सलाह है। 30 मई को ये नतीजे आए थे और उसी दिन मैंने आपको बाइंग की सलाह दी थी और मैंने कहा था कि खरीदारी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, शेयर आपको बढ़िया प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जिस दिन मैंने ये सलाह दी थी 30 मई को, तब ये शेयर उतने बड़े प्राइस पर ट्रेड भी नहीं कर रहा था। 30 मई को अगर हम देखें तो शेयर आप देख सकते हैं कि किस प्राइस पर था, 24 रुपए के आसपास से शेयर ट्रेड कर रहा था और उस वक्त मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी थी और शेयर आज देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर शेयर 40-45 तक पहुंच जाए तो मुनाफा वसूली आप कर सकते हो अगर आप चाहे तो। उस वक्त भी मैंने ये चीज आपको कही थी। यहाँ पर हम अगर देखने की बात करें तो 165 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था मार्च क्वार्टर में। हालांकि इससे पहले बैंक में सिर्फ और सिर्फ नुकसान था। इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 5,745 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 3,440 करोड़ का लॉस था, जून में 3,824 करोड़ का लॉस था और मार्च में 4,885 करोड़ के आसपास का नुकसान देखने को मिला था। तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहा है ये बैंक, लॉस काफी ज्यादा हुए हैं इनको और उसी की वजह से इनका मार्केट कैप भी काफी टूट गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों की रैली ने वापस से इस बैंक को फ्रंट पेज पे लाके खड़ा कर दिया है और काफी अच्छा प्रोग्रेस पे ये बैंक दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि एक क्वार्टर के नतीजे अच्छे आए इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके खरीदारी करें। ये बैंक की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो रैली आई है और बाद में गिरावट भी आई है। तो मैंने हमेशा कहा है ये वो बैंक नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म का निवेश बनाने की सोचें, यानी कि आप आज खरीदारी कर ली और आप 5-10 साल के इसको भूल गए, जी नहीं। ये वो बैंक है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालते हैं और बाद में अगर आपको पर शेयर मुनाफा हो जाता है थोड़े पैसों का तो आप मुनाफा बांध के निकल भी लेते हैं। तो मेरी तरफ से भी वही राय है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की ही सलाह रहेगी। और तो और मैं मानता हूँ कि एलआईसी का एक बहुत बड़ा निवेश है इनके ऊपर, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एलआईसी ने किस सिचुएशन में यहाँ पर निवेश किया था। एलआईसी को एक्चुअल में यहाँ पर निवेश करना भी नहीं था लेकिन इनको निवेश करना पड़ा और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी उस वक्त आईडीबीआई बैंक और एलआईसी के इस निवेश की वजह से। तो मैं यही कहूंगा कि मुनाफा वसूली करने का वक्त है, आप चाहे। इवन मैंने पहले भी कहा था कि शेयर अगर 45 से 50 रुपए के आसपास पहुंच जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, इसमें बने रहने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी भी मेरी तरफ से मुझे लगता है कि शेयर अभी भी यहाँ से 40 रुपए तक पहुंच सकता है, तो खरीदने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर 40 रुपए के आसपास शेयर पहुंचता है तो अगेन हम इसको इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि क्या अब यहाँ पर पोजीशन बनाने की संभावना है कि नहीं। ओवरऑल मेरी तरफ से हाल फिलहाल में इस प्राइस पर अवॉइड करने की सलाह है क्योंकि मुझे लगता है कि 40 रुपए तक शेयर जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।